तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है फाइल राइटर। इससे पहले हमने जो किया था वो खाली फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हम बनाएंगे फाइल राइटर क्लास का। फाइल राइटर क्लास क्या होती है और फाइल की जगह इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो फाइल राइटर क्लास है, ये फाइल के अलावा हमें कुछ और फंक्शनलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और ये फाइल राइटर जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर किस टाइप के हो सकते हैं। तो सर ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। क्या ले सकती है ये अपने कंस्ट्रक्टर में, एक तो स्ट्रिंग फाइल का पाथ जैसे मैंने यहाँ पर दिया ही है 1.txt की /1.txt, या फिर पहले मैं एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ वो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पास कर सकता हूँ। एक और कंस्ट्रक्टर इसका हो सकता है फाइल राइटर स्ट्रिंग फाइल पाथ और बूलियन में एक वैल्यू डाल सकते हैं अपेंड की। अपेंड का मतलब होता है बूलियन में यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स, जैसे e1.txt कॉमा ट्रू। तो इतने डालने से ही क्या देखेगा कि अगर इस फाइल में 1.txt में कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो उस वैल्यू के आगे इस वैल्यू को डालेगा, अपेंड कर देगा। अगर मैं ट्रू नहीं डालूंगा तो हो सकता है 1.txt में कोई डेटा ऑलरेडी हो, तो अगर इसके बाद में मैं जो राइट करूंगा तो जो भी डेटा है वो ओवरराइट होकर सिर्फ यही डेटा रह जाएगा। और अगर ट्रू डालूंगा तो जो पुराना डेटा वो तो रहेगा ही, नया डेटा है वो इसमें अपेंड होता जाएगा। तो सर इसको ट्राई कैच में क्यों डाला है इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है इनपुट आउटपुट के समय ये फाइल बने ही ना, क्योंकि ये जो फाइल राइटर है अगर ये फाइल नहीं होती ऑलरेडी तो ये फाइल खुद बना भी देता है। और कैच में मैंने क्या डाला है, अच्छा कैच में मैंने फिलहाल कुछ नहीं डाला है। अगर मैं चाहूँ तो एक्सेप्शन डाल सकता हूँ, फाइल नॉट इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, मैंने इसको फिलहाल एक्सेप्शन ही करके छोड़ दिया है। और फाइनली में मैंने ये चीज़ भी डाली है, वो जो फाइल बनी या नहीं बनी अगर वो कहीं से ओपन रह चुके तो उसे क्लोज कर दिया जाए, WR.close। अच्छा ये जो WR है ये दिखा रहा है, इसके स्कोप में नहीं दिखा रहा है ना, क्योंकि WR को मैंने यहाँ ट्राई में डिफाइन किया है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है कि इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ट्राई के ऊपर, WR इज इक्वल टू वैल्यू में नल डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे WR लिखूँगा तो ये यहाँ से इसको स्कोप जो नहीं बता रहा था पहले अब वो स्कोप में आ जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, फाइल कंपाइलर कैसे काम करेगा वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें नल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर ये चेक करेगा कि सर ई में 1.txt नाम की फ़ाइल है, वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ। तो फिलहाल हमारे पास वो कोई फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सर, होती तो ये आ जाती। तो यहाँ कोई फाइल नहीं है, अगर है तो बना दो, नहीं है तो बना दो। और ट्रू किया है मैंने यहाँ पर अपेंड के लिए, तो इसका मतलब अगर उसमें कोई डेटा होता तो ये डेटा उसमें ऐड हो जाता और फिर ये फाइनली क्या करता, ट्राई क्लोज में आके इसको क्लोज कर देता फाइल को। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट टाइम तो रन करके देखते हैं। तो जैसे ये रन हुआ है, हाँ रन हो चुका है। अब हम ई में जाके देखते हैं क्या फ़ाइल बनी, हाँ 1.txt नाम की फ़ाइल बनी है। इसको ओपन करके भी देखते हैं, हाँ इसमें जो मैंने डेटा लिखा था हेलो देयर फ्रॉम प्रोग्राम, तो क्या ये वही डेटा है। तो सर हाँ ये वही डेटा है, हेलो देयर और /n के बाद में फ्रॉम प्रोग्राम है, तो ये बड़ा हेलो देयर /n के बाद में फ्रॉम प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को एक बार और रन करता हूँ। तो अगर मैं एक बार और रन करूँगा तो फाइल में तो 1.txt तो फाइल हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है ही, तो ये तो नहीं बनेगी, 2 फाइल तो नहीं बन सकती। यहाँ ट्रू डाला है तो एक बार और हेलो देयर फ्रॉम प्रोग्राम प्रिंट होना चाहिए, उसके फाइल में सेव हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या आ रहा है, हाँ सर ऐसा सच में आ रहा है, हेलो देयर ऑन प्रोग्राम तो था ही, उसके बाद में एक और हेलो देयर फ्रॉम प्रोग्राम भी आ चुका है। तो इस तरह से फाइल राइटर क्या करता है, जो भी डेटा हमारे प्रोग्राम से हमें फाइल में सेव करना हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि हमें जो भी प्रोग्राम बनाने हैं, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं उन प्रोग्राम का डेटा हमें एक पर्टिकुलर जगह पे परमानेंटली स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज किससे प्रोवाइड करेगा, हम फाइल राइटर से इसमें सेव करते जाएंगे। अच्छा इसमें एक और बात बतानी है आपको कि सर हम फाइल बना रहे हैं तो क्या किस टाइप का डेटा हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने क्या स्ट्रिंग डेटा दिया है यहाँ पर, तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ हेलो देयर फ्रॉम प्रोग्राम, इसकी जगह मैं डाल देता हूँ /n और राहुल, और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओ कॉपी, एक में लिखता हूँ 5, एक में लिखता हूँ कोट में 5, एक में लिखता हूँ, चल मैं एक को डिलीट ही कर देता है, 2 से काम हो जाएगा हमारा। अब इसको रन करके देखते हैं। फिलहाल मेरी फाइल में क्या है, हेलो देयर फ्रॉम प्रोग्राम है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेव भी कर देता हूँ ताकि मेरी फाइल खाली रहे। अब इसको फिर से रन करता हूँ,
और देखता हूँ कि क्या क्या सेव हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो सर राहुल तो वैसा का वैसा सेव हो रहा है, स्लैश एन तो न्यू लाइन में आ चुका है, उसके बाद राहुल एक स्पेस के बाद में राहुल आ चुका है। उसके बाद में मैंने जो 5 डाला था वो 5 या 5 दिख नहीं रहा हुआ, उसकी जगह कुछ बॉक्स जैसा बना रहा है, और उसके बाद में जो 5 डाला है वो 5 दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो फाइल राइटर की क्लास है वो कैरेक्टर स्ट्रीम की क्लास है। तो ये बात हमने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ी है कि राइटर नाम की जो क्लासें हैं, आइए पढ़े। हाँ, कैरेक्टर स्ट्रीम की क्लास है राइटर क्लास। तो ये जो कैरेक्टर स्ट्रीम की क्लास है ये सिर्फ कैरेक्टर को ही राइट करती है, कैरेक्टर को ही रीड कर रही है। तो अभी मैंने जो राइट किया है इसमें राहुल में, ये जो 5 राइट किया है ये एज ए कैरेक्टर लेना चाह रहा था, पर 5 तो सिर्फ पहले से इंटीजर है, तो इसने इसको तो करेक्टली नहीं लिया, पर इस 5 को करेक्टली इसने ले लिया है। तो आप बोलोगे सर कभी इंटीजर ही डालना होगा, कोई वैल्यू डालनी होगी, तब हम क्या करेंगे? तो तब हम सर क्या करेंगे, बाइट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे। वो क्या करेगी, एज अ बाइट ही इसको सेव करने वाली है। तो कैरेक्टर में अगर आप अच्छे से जानते हो कि 5 का जो कैरेक्टर है वो इसका आस्की कैरेक्टर को सेव करने वाला है, वो जो भी होगा शायद उसको फाइल में राइट करने वाला है। और ये जो 5 है, ये 5 की तो बाइनरी वैल्यू शायद 101 या ऐसे कुछ होगी, और इस 5 की वैल्यू में भी 100 एंड समथिंग कुछ होगी, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगी तो 1001 इस टाइप की कुछ होगी ये। तो इन दोनों में ये थोड़ा फ़र्क है बाइट स्ट्रीम क्लास और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास में। तो अगर आपको लगता है कि मेरा काम खाली कैरेक्टर से ही हो जाएगा तो आप वेल एंड गुड, आप कैरेक्टर वाली से फाइल रीडर से फाइल राइटर से काम करें। आपको लगता है नहीं मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए प्रॉपर, कि सर जहाँ इंटीजर सेव कर रहा हूँ वो वापस आगे फाइल में भी एज एन इंटीजर ही सेव हो, ताकि क्या अगली बार जब नेक्स्ट टाइम में, ये पुरानी फाइल है हमारी, तब ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको रीड करूं तो मेरे प्रोग्राम वो इंटीजर बन के ही आए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट इसको ले लोगे तो वो इंटीजर बन के नहीं आएगा, एज ए कैरेक्टर बन के आएगा, तो हमें फिर उस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या हम क्या करेंगे, बाइट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम फिलहाल हमने फाइल राइटर क्लास यूज़ की है, रीडिंग क्लासेस का भी यूज़ करेंगे और पढ़ेंगे कि सब कैसे फाइल से डेटा हम पढ़ सकते हैं। तो रीडर क्लास ये आ ही चुकी है, इसका नेक्स्ट टॉपिक रीडर क्लास ही है, हम इसको भी पढ़ के देखेंगे।